हेलो एवरीवन, ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमकॉम थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर जो मैंने दिया था, और इसके अलावा भी 2 पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप ऊपर की एक सीरीज़ है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, आप उसमें जाइए, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे और 2 पेपर्स और मिल जाएंगे 2022 और 2023 के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमकॉम थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा ही आते हैं, रिपीटेटिवली आते हैं हमेशा, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अगर हमारा जो पेपर नंबर 2 है ना, अगर उसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो पक्का व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आ ही रहा है। ये लॉन्ग में भी आएगा और शॉर्ट में भी आएगा, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। पता है, मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी ऑब्जर्व कर रहे थे जो एमकॉम में ज़रूर है बट उन सब्जेक्ट के नाम पूछो तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। और एक तो इतना, मतलब आई डोंट नो मजाक में था या क्या था, उसको ऐसा था कि मैम ने सब क्लास में आके पेपर पूछा, उसे पेपर ही नहीं पता था। इट्स लाइक कि अच्छा कौन सा पेपर है। तो प्लीज़, आई डोंट नो कि आपने कितना पढ़ा है या आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो, बट एटलीस्ट आपको कुछ चैप्टर का नाम, चैप्टर नहीं पेपर का नेम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो यही है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्टिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ के ही जाने हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स। और आप सोच के देखो, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो इसका मतलब तो आपको सब कुछ आना चाहिए उसके बारे में, है कि नहीं। तो आप सोच के देखो, 15 मार्क्स में आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। कभी कभी पेपर भरने के लिए ना आप डायग्राम बना, जैसे फंक्शंस हैं 5 फंक्शन आपको याद है, ऐसे ऐसे एरो बना के कर दो, या फिर कोई ट्री बना दो, या फिर एक पोल बना के इधर उधर एरोज कर दो, दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली। फिर उसके बाद है क्वेश्चन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसे अकाउंट्स का मत समझना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। उधर भी है ये, बट इसको आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल, ये ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये हर पेपर में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल और उसके एनालिसिस। इस पर तो अब मैं बेट लगा सकती हूँ जेन्युइनली। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी हमेशा आता है, और कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2-3 टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा ही आते हैं, और इनके बिना पेपर होगा भी नहीं वैसे। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो ये तब पढ़ के जाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन मेथड ऑफ कॉस्ट इक्विटी कैपिटल, ये आपको आना चाहिए। कभी कभी पता है वो बोलते हैं कि स्टेप डिस्क्राइब कर दो, कैलकुलेशन मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, टॉपिक नंबर 6 है, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कि व्हाट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं, जस्ट बी केयरफुल। उसके बाद है वर्सेस में है कैपिटलाइजेशन वर्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर। लोगों को कभी कभी ये चीज़, दोनों चीज़ें सिमिलर लगती है, बट नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी, कभी कभी इसके टाइप्स भी आ जाते हैं, और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डिविडेंड पॉलिसी होती है वो भी, और इसके एसेंशियल्स। उसके बाद है कैश वर्सेस स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड में आप कवर कर लोगे, बट स्टिल इसका भी देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर जो टॉपिक नंबर 10 है ना, वो है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के क्या क्या वर्क होते हैं वो भी आता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या होता है, इसमें 40% न्यूमेरिकल भी आते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो ज़बरदस्ती छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी प्रिपेयर करके जाओ, उसमें स्कोर कर लो, क्योंकि 60 to 70% पेपर थ्योरी का ही आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मेरा वाला पेपर तो जो ये था ना, ये मैक्सिमम अगर आपको थ्योरी आती थी ना तो आप पास कर जाओगे, हाँ, बट जो बड़े क्वेश्चंस थे उसमें आप फंस सकते हो। तो इसमें 40% प्रैक्टिकल है और 60% थ्योरी है, तो आप प्लीज़ पढ़ के जाइए। और इसके मेरे पास नोट्स भी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं नोट्स अपलोड कर दूँगी। और ये वाला पेपर जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसके साथ साथ वो 2 पेपर जो मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे वो ऑलरेडी अपलोडेड है एक सीरीज़ में, तो आप उनको चेक करो यूट्यूब चैनल पे, मेरे ही मास्टर ऑफ कॉमर्स पे, और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो अगर आप उन 3 पेपर्स को ही सॉल्व कर देते हो ना, और इस मेन टॉपिक्स को कवर कर देते हो, तो आपके लिए मोर देन एनफ है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर ऑफ कॉमर्स जो चैनल है आपके लिए मोर देन एनफ होगा जेन्युइनली, अगर आप सिर्फ एमकॉम का ढूंढ रहे हो तो। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।